वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये आईपीओ मेन बोर्ड कैटेगरी का आईपीओ है एंड जिस कंपनी का आईपीओ है ना वो है एल बैरी इंडस्ट्रियल गैसेस। ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 24 जून को, क्लोज हो जाएगा 26 जून को। इसकी अलॉटमेंट 27 जून को पता लगेगी। शेयर्स क्रेडिट एंड जो रिफंड्स होंगे वो 30 जून को हो जाएंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 1 जुलाई को। अब ये 380 से 400 रुपए पर शेयर के प्राइस बैंड को लेके आ रहा है। एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ आईपीओ है एंड जो इसकी फेस वैल्यू है ये सिर्फ 2 रुपए पर शेयर है। जो ये इशू साइज रहेगा ये 850 करोड़ का इशू साइज है पूरा, जिसमें सबसे पहले तो ये कंपनी 1 करोड़ शेयर्स को इशू करेगी जो कि 400 करोड़ रुपए के होंगे। उसके साथ ही ऑफर फॉर सेल है 1.13 करोड़ शेयर्स का जो कि 452 करोड़ रुपीस के रहेंगे। तो इस हिसाब का ही पूरा ये बाइफरकेशन है इसके फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल का। एंड अगर बात करें रिटेल कैटेगरी में गई 37 शेयर्स का एक लॉट रहेगा जिसके लिए 14,800 रुपए देने होंगे। जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है 518 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 14 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 2,07,200 रुपए की। एंड जो बिग एचएनआई कैटेगरी में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 68 लॉट्स का रहेगा। 2516 शेयर्स रहेंगे। 10,06,400 रुपए का ये पूरा बिड रहेगा। एंड जो ये कंपनी है गई 5,637 करोड़ की वैल्यूएशन में अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अब बात कर लेते हैं ये कंपनी है क्या, करती क्या है। अब जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। जो ये कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1973 में एल बैरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड नाम से ही। ये एक इंडियन कंपनी है जो कि स्पेशलाइज करती है प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल, मेडिकल एंड स्पेशलिटी गैसेस। ये कंपनी प्रोवाइड करती है एसेंशियल गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटाइलिन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ड्राई आइस भी बेचती है ये, सिंथेटिक एयर भी, फायर फाइटिंग गैसेस भी, मेडिकल ऑक्सीजन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, वेल्डिंग मिक्सचर, स्पेशलिटी गैसेस सर्विंग अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इसके बेसिकली 3 टाइप ऑफ कस्टमर्स हैं जो कि इस कंपनी ने आइडेंटिफाई करा है। एक होते हैं बल्क कस्टमर्स, दूसरे होते हैं पैकेज कस्टमर्स, तीसरे होते हैं ऑन साइट कस्टमर। जो बल्क कस्टमर्स होते हैं इनको ये लोग सप्लाई करते हैं लिक्विफाइड गैसेस थ्रू क्रायोजेनिक टैंकर। जो इनके पैकेज कस्टमर्स होते हैं ये कंप्रेस्ड गैसेस को सिलेंडर्स में उनको सप्लाई करते हैं। एंड जो इनके ऑन साइट कस्टमर्स होते हैं ना उनको ये ऑन साइट गैस सप्लाई करते हैं एंड उनका ही ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं उनको। अब ये जो कंपनी है ना ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में सर्व करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था तो बेसिकली स्टील इंडस्ट्री में इसकी गैसेस जाती हैं जिसमें ये स्टील मैन्युफैक्चरर्स लाइक जयराज इस्पात लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इनको सप्लाई करती है। फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल इंडस्ट्री में इसका सप्लाई जाता है जिसमें डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी एंड लॉरस लैब लिमिटेड को ये सप्लाई करते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाते हैं लाइक एम, वेस्ट बंगाल मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भी ये सर्व करती है जिसमें जीएमएम की फॉर्डलर लिमिटेड, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड। रेलवे, एविएशन एंड स्पेस सेक्टर में भी ये सप्लाई करती है जिसमें रेलवे वर्कशॉप्स को जुपिटर वैगन लिमिटेड एंड एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसे भी अपना गैस सप्लाई करती है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में मेजर ऑयल मार्केटिंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज को ये अपनी सप्लाई करती है। एंड डिफेंस में भी इंडस्ट्रियल गैसेस हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को प्रोवाइड करती है। 2025 फिस्कल में इस कंपनी के 1830 कस्टमर्स हैं। ये 8 फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया में ऑपरेट करती है जिनमें से 4 वेस्ट बंगाल में, 2 आंध्र प्रदेश में, 1 तेलंगाना में एंड 1 छत्तीसगढ़ में। इसके 281 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, 85 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं। एंड अगर बात करी जाए इस कंपनी की तो अब आपको गाइस बेसिकली समझ आ गया होगा ये कंपनी है क्या, करती क्या है। एंड मैं सारी फोटोज भी आपको डिस्प्ले करी होंगी इनकी जो भी मेरे को इनकी वेबसाइट से मिली है। तो हाँ, ये जो गैसेस वाला काम है भाई बहुत बड़ा काम होता है ये। मतलब इसमें एक हेवी सेटअप आपको जरूरी होता ही है एंड ये हर कोई नहीं कर सकता है। उसके साथ ही मतलब एंट्री बैरियर बहुत बड़ा होता है इस इंडस्ट्री में घुसने का। एंड दूसरी चीज ये है कि एक बार आपके कनेक्शन बन गए तो भाई सप्लाई उन्हीं से ही जाती है जो कि यहाँ पे भी है। अगर एम्स से इनके पूरे इंडिया भर में सप्लाई हो गई तो बस एम्स इन्हीं से ही लेगा और किसी से नहीं लेगा। तो यही चीज होती है इसमें। एंड दूसरी बात अगर बात करी जाए इसके फाइनेंशियल्स की तो इसका जो एसेट बेस है भाई रेगुलर बेसिस में ग्रो कर ही रहा है। 550 करोड़ का एसेट बेस था 2023 में, 672 करोड़ पे पहुंच गया 2024 में, 845 करोड़ पे पहुंच गया 2025 में, जो कि काफी ज्यादा बड़ा एक एसेट बेस है। दूसरी बात अगर इसके रेवेन्यू की बात करी जाए, इसका जो रेवेन्यू है 2023 में 223 करोड़ रुपए का था, 2024 में 290 करोड़ का था एंड 2025 में 348 करोड़ का था। अब अगर बात करी जाए इसकी बोरोइंग की तो 2023 में 101 करोड़ की बोरोइंग थी, 2024 में 176.9 करोड़ की बोरोइंग थी, 2025 में 245 करोड़ की बोरोइंग थी। एंड अगर इसकी डेट टू इक्विटी को देखा जाए तो ये काफी कंफर्टेबल पोजीशन में 0.32 पे इसका डेट टू इक्विटी चल रहा है। अगर बात करी जाए इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो इस कंपनी का 28 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2023 में, 2024 में 45 करोड़ पे था, 2025 में 83 करोड़ पे था, जो कि काफी अच्छे नंबर्स हैं। एंड यही चीज आपको इसके पैट मार्जिन से भी पता लगती है। 23.9 का पैट मार्जिन है इस कंपनी का एंड जो इसका एबिटा मार्जिन है वो 35.12 है। पर इस कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा है भाई। इसके मेरे को रेवेन्यू से भी पता लग ही रहा है। जब आपका रेवेन्यू 350
करोड़ का है, उसके ऊपर से ये कंपनी गाइस 5,600 करोड़ पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। मतलब एसेट बेस की वैल्यू लगा रही है या क्या मल्टीपल के हिसाब से इतने आईपीओ को लेके आ रही है, बहुत ही ज्यादा है। इसके प्राइस टू बुक से ही साफ साफ पता लगता है कि जो इस कंपनी की बुक वैल्यू है वही जिस आईपीओ में जिस प्राइस में अपने आईपीओ को लेके आ रही है, जो कि इसका 400 रुपए पर शेयर है भाई, 20 का प्राइस टू बुक है, 20 का। इसमें आपका पैसा कैसे बनेगा? मेरे हिसाब से अगर ये पॉजिटिव में लिस्ट हो भी गया है, ये आईपीओ 1 साल तक भाई डाउन में ही रहेगा, कोई चांस नहीं है भाई। 20 का प्राइस टू बुक बहुत ही एक्सपेंसिव है। ये इस कंपनी की इतनी बुक वैल्यू ही नहीं है जितने ये टाइम्स पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, बहुत ही एक्सपेंसिव आईपीओ है। उसके साथ ही अगर इसके प्री आईपीओ इसके ईपीएस की बात करें जाए 6.36 है, पोस्ट आईपीओ 5.91 है। इसका पी भाई इतनी एक्सपेंसिव है ना, ये 62.88 पे प्री आईपीओ का पी है, 67.69 पे पोस्ट आईपीओ का पी पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा है। एंड इस कंपनी ने अपने पीयर को भी आइडेंटिफाई कर रखा है, एंड जो इसका पीयर है वो तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। ईपीएस बेसिस में अर्निंग पर शेयर उसके पीयर की काफी अच्छी है, 53.33, बट इसका जो पीयर है, इसका जो पी है ये 140 का है, बहुत ही ज्यादा है। एंड अगर इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो 55,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। ग्रोथ का स्कोप तो भाई 5,000 करोड़ में लेके आ रही है, 55,000 तक पहुंच सकती है, इतना स्कोप तो है इसमें। बट स्टिल गाइस जो ये वैल्यूएशन लेके आ रही है बहुत ही एक्सपेंसिव है। 20 का प्राइस टू बुक बहुत एक्सपेंसिव होता है। एंड ये जो इसका पीयर लिंडे इंडिया लिमिटेड इसका आइडेंटिफाई कर रहा है, 6,500 रुपए पे इसका शेयर प्राइस करंटली ट्रेड कर रहा है। एंड ये 14.7 के प्राइस टू बुक में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, ईपीएस की बात करें, या फिर इसके बुक वैल्यू को भी बात करी जाए तो ये इससे बहुत बेटर है। एंड पी वाइज भी 124 का पी में ये है, वो तो एक्सपेंसिव है ही, बट स्टिल गाइस इसमें बाकी और भी कंपनीज है जो कि इसी इंडस्ट्री में है। एंड ये वाली कंपनी गाइस बहुत एक्सपेंसिव अपने आईपीओ को लेके आ रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है, दिख रहा है। एंड इसी में जो इसने पीयर को आइडेंटिफाई करा है ना, इसी इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज भी हैं, बट स्टिल ये बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे अपने आप को लेके आ रही है। इस कंपनी का जो लीड मैनेजर है वो 3 मर्चेंट बैंकर्स हैं, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लिमिटेड एंड आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड। तो सब्सक्रिप्शन फिगर्स तो आ ही जाएंगे इसमें, उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जो ये वैल्यूएशन में ये अपने लेके आ रहे हैं बहुत ही एक्सपेंसिव है, मतलब सही में बहुत एक्सपेंसिव है। एंड अगर बात करी जाए करंटली इसकी डिमांड की क्या डिमांड है, तो 3% में इसका करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि एक लॉट पे 444 रुपीज की गेन बता रहा है। तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आईपीओ स्टार्ट नहीं हुआ है, आज 22 है जब मैं इस वीडियो डालूंगा शायद से, या फिर 23 को डालूंगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। बट हाँ, इसकी जो वैल्यूएशन है वो काफी एक्सपेंसिव है। एंड इस टाइम पे भाई बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं क्योंकि बेटर वैल्यूएशन में एंड बेटर डिमांड के साथ आ रहे हैं। अगर आपके पास फंड की अवेलेबिलिटी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका लीड मैनेजर है, 3 लीड मैनेजर्स हैं, काफी अच्छे मर्चेंट बैंकर्स हैं, इनकी इसकी वजह से ये पॉजिटिव में तो लिस्ट करवा देंगे इसको। बट आगे चल करके क्या ये पॉजिटिव में रहे बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरी बात यही है कि इसमें आप अप्लाई तो कर सकते हैं, मैं मतलब आपको एडवाइस नहीं बोलूंगा, मतलब भाई अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करना। इसके फाइनेंशियल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव है बट लॉस मेकिंग नहीं है, उस वजह से मैं कह रहा हूँ इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट जिस प्रायोरिटी में इसको आपको टॉप में नहीं रखना है, ये आपकी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे बचेंगे बाकी सब में अप्लाई करने के बाद तब इसमें अप्लाई करना, स्टार्टिंग में इसमें पैसे मत फंसाना, ये मैं आपको एडवाइस करूंगा। दूसरी बात, इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कंपनी को इस आईपीओ के पैसे से करना क्या है। ये कंपनी गाइस 210 करोड़ रुपए, जो 850 करोड़ का इशू साइज है उसमें 210 करोड़ रुपए ये कंपनी पे कर देगी अपनी बोरोइंग्स को। उसके साथ ही एयर सेपरेशन यूनिट अपने प्लांट में सेटअप करना चाहती है, जिसके लिए इसको 105 करोड़ रुपए चाहिए। एंड बचे हुए पैसे चाहिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, एंड उसके बारे में हमें कोई भी बाइफर्केशन नहीं दिया गया है। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको इस कंपनी से बारे में सब कुछ जानने को मिल गया होगा। इस आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, इस बेसिस में मेरी वीडियो को देख करके आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। बट हाँ, करना है नहीं करना वो आपकी चॉइस रहेगी, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके ही करना। दूसरी बात ये कि वीडियो कहीं भी पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ मेरे चैनल को आप शेयर कर सकते हैं ताकि अपने सब्सक्राइबर्स थोड़े बढ़ पाए एंड ये कम्युनिटी थोड़ी ग्रो पाए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द एक और न्यू आईपीओ के बारे में वीडियो बनाते हुए, क्योंकि इस वीक बहुत ही सारे आईपीओ आ रहे हैं। तो रेडी हो जाओ भाई। मेरे हिसाब से गाइस आपको इसे रैंकिंग वाइज कर लेना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं कंपैरिजन टाइप ऑफ वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा तो बनाने के लिए। बट पहले तो मैं इंडिविजुअल बेसिस में सारी कंपनीज को कवर करूंगा। तो वीडियो कहीं भी पसंद आई हो लाइक कर देना। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस।